जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, आज हम कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार को पढ़ेंगे, समझेंगे। इस दोहे में बच्चों बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। आप अच्छे से जानते हैं बिहारी सतसई के जीवन, बिहारी जी के जीवन परिचय को आपने पढ़ा। आपने जाना कि उन्होंने मात्र एक ही रचना की है, बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहों में है। और ये पूरा दोहा है बच्चों। आपने इनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और चीज़ों को पढ़ लीजिए। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अब आप अपनी पढ़ाई को धार देना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आपका परीक्षा बस आने ही वाला है। फरवरी माह के शुरुआत में या जनवरी के अंतिम में आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि फरवरी माह में फिर 10 और 12 वालों के बोर्ड परीक्षा होंगे बच्चों। तो अब अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तो अब देखिए बच्चों, इसीलिए हम जल्दी फोकस करेंगे, मैक्सिमम चीज़ों को आपको पढ़ा दें परीक्षा तक। पूरी चीज़ें आप सिलेबस की चिंता मत कीजिए, निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा और एग्ज़ाम तक आपकी सारी पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको निरंतर वीडियो देखना है और बार बार रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि इस दोहे में कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी ने पूर्ववर्ती भक्ति परक रचनाओं का गंभीर अध्ययन करके किया था और ये इनके पिता हरिदासी संप्रदाय के स्वामी नरहर दास के शिष्य थे और दरबारी विलासिता के वातावरण तथा श्रृंगारी रचना रुचि के कारण ही इन्होंने श्रृंगार परक रचना की। और परंतु इनमें भक्ति संबंधी संस्कार थे और इनकी आत्मा में भक्ति की सच्ची पुकार थी बच्चों। तो इसमें इन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति को दर्शाया है। इन्होंने कहा है कि कृष्ण से प्रार्थना, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है कि आप हमारे हृदय में बसो। तो क्या क्या चीज़ें इस दोहे के माध्यम से बच्चों, इसको हम पढ़ते हुए अब समझते हैं। तो चूँकि कविता लॉन्ग है और हमको सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करना है बच्चों, तो इसलिए हम मैक्सिमम फोकस यही करेंगे कि आपको निरंतर बस ऐसे पढ़ाते हुए समझाते हुए चलें। भावार्थ में मेन आपका फोकस बच्चों भावार्थ पे होना चाहिए कि एक दोहा या पंक्ति ऐसे दे देंगे और इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए, करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही ये बसत तीरभंगी लाल। अब इस भावार्थ को समझिए बच्चों। यहाँ पर कवि बिहारी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता अर्थात बुराई को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप त्रिभंगी लाल हैं। अर्थात आप बंसी बजाते समय आपके पैर, कमर और गर्दन तीनों जगह से टेढ़े हो जाते हैं। फिर आगे कवि क्या कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से बच्चों कि यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर सीधा और सरल हो जाऊंगा तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं। क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े स्थान में ही समा सकती है, सीधे सरल स्थान में नहीं। कविवर बिहारी को श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि ही पसंद है बच्चों, इसीलिए वह इसी छवि को अपने हृदय में समाना चाहते हैं और इसलिए वह सीधे और सरल ना बनकर टेढ़े कुटिल ही बने रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर भाव पक्ष देखिए बच्चों, इस दोहे में क्या भाव है आप समझिए। बिहारी की कल्पना पर आधारित समाहार शक्ति और वाक चातुर, अपनी बातों की चतुरता से प्रशंसनीय है ये दोहा। श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि को हृदय में बसाने से कवि की अभिलाषा एवं उसकी इसके लिए जो दया जो तर्क दिया गया है उसकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है बच्चों। क्या कि उन्होंने कहा कि त्रिभंगी लाल हैं, और जहाँ पर कोई चीज़, मान लीजिए अगर कोई चीज़ सीधे सीधे नहीं मिल रही है, जैसे मान लीजिए घी निकालना, तो घी सीधे उंगली से नहीं निकलता ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो श्री कृष्ण के जो त्रिभंगी स्वरूपों को उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा था कि जब वो मुरली बजाते हैं तो उनके जो पैर हैं, उनके जो कमर है, वो गर्दन किस तरह से तिरछे हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को तिरछा ही रखना समझा कि हृदय, ऐसे ही हृदय में श्री कृष्ण आसानी से बसेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अजो तो तरियौना ही रहियो,
सुरत सेवत एक रंग और नाक बास बेसरी लहो बस मुक्तनु कैसंग। अब इस भाव को समझिए बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कवि। आभूषण के पक्ष में निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण तरियोना निम्न स्थान पर ही रहता है। समझिए बच्चों, कान में जो पहना जाता है आभूषण कानों के ऊपर, जिसे तरियोना कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि निम्न स्थान पर ही रहता है आभूषण के पक्ष में। समझिए बच्चों, इसको दो अर्थ में समझिए इसको, तरियोना को। निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण तरियोना निम्न स्थान पर ही रहता है, जबकि नाक के आभूषण अर्थात बेसरी नाक का आभूषण ने मोतियों के साथ मिलकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। सत्संग कहने का अर्थ ये बच्चों कि सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं बिहारी कि वेदों का निरंतर और तल्लीनता पूर्वक अध्ययन और सुनने से सुनने वाले व्यक्ति का उद्धार ना हो सका, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त संसार की वासनाओं को त्याग देने वाले वीतरागी व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। चीजों को समझिए बच्चे, कह रहे हैं कि विद्वान जो हैं, जो वेदों का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन जो हृदय को ईश्वर को अपने हृदय में बसा के सच्ची भावना से भक्ति किए तो उनका उद्धार हो गया, उनको स्वर्ग प्राप्त हो गया। इनका आशय यहाँ पर ही है बच्चों। अब आगे देखिए तीसरे पंक्ति पर हम लोग चलते हैं। मकराकृत गोपाल कैं सोहत कुंडल कान और धरियो मनो हिये घर समर ड्योढ़ी लसत निशान। इस भाव को समझिए बच्चों। श्री कृष्ण कामदेव के बाणों के शिकार हो चुके हैं और उनके हृदय पर कामदेव ने अधिकार कर लिया है। प्रस्तुत दोहे में नायिका राधा की सखी उससे कृष्ण की इसी मनोस्थिति का वर्णन कर रही है। देखिए बच्चों, इस दोहे में आप फिर से समझिए। मकराकृत गोपाल है और सोहत कुंडल कान धरियो मनो देखिए बच्चों, यहाँ मनो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर। मनो ही घर समरू ड्योढ़ी लसत निशान। तो इसकी व्याख्या को समझिए। श्री कृष्ण कामदेव के बाणों के शिकार हो चुके हैं और उनके हृदय पर कामदेव ने अधिकार कर लिया है। आगे कहते हैं कि वो उसके सामने कृष्ण के काममय रूप का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रही है। सखी अन्य आभूषण के साथ कान में हिलता हुआ मछली के आकार वाला विशेष कुंडल कृष्ण के कान की शोभा बढ़ा रहा है बच्चों, जिसे हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा मानो कामदेव ने उनके हृदय पर जो अधिकार किया है उसके फलस्वरूप ही उनकी ध्वजा कुंडल के रूप में हृदय की ड्योढ़ी कान में हिलते हुए फहरा रही हो। तो अब आइए बच्चों, नेक्स्ट इसी तरह से आपको अर्थ लिखना रहेगा। अगर अर्थ आया तो आपको अर्थ लिखना है, नहीं तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए बच्चों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भव हनु हसाए और दैन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गोपियों का वर्णन आ गया है। इसमें देखिए बच्चों, बिहारी कहते हैं कि राधा चाहती है कि श्री कृष्ण उससे ज़्यादा देर तक बातें करें। श्री कृष्ण से बातें करने में उन्हें राधा जी को बहुत आनंद आता है और इसी आनंद को पाने के लालच में वो उनकी मुरली छिपा कर रखी होती हैं। जिस प्रकार से गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा कर रख देती हैं। श्री कृष्ण जब राधा से पूछते हैं कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा कसम खाने लगती हैं कि हमारे पास तो मुरली नहीं है, परंतु राधा की भौहें हंसने लगती है, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि मुरली उन्हीं के पास है। बच्चों, पुनः जब श्री कृष्ण ने उनसे मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से इनकार कर दिया और इस प्रकार ये क्रम देर तक चलता रहा और राधा कृष्ण से बातें करती रही। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अभी इस भाव को समझिए बच्चों। नेत्रों के संकेत द्वारा नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, परंतु नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने पर इस भाव भंगिमा पर नायक मुग्ध हो जाता है। यह देखकर नायिका भी खींच जाती है, अर्थात चढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है
इसी समय दोनों की आंखें मिल जाती हैं और फिर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं फिर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों में भरे हुए भवन में, मतलब लोगों से भरे हुए भवन में दोनों में आँखों आँखों और नेत्रों से के द्वारा आपस में बातें हो जाती हैं। चलिए बच्चों, कर लय चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंट, और लही पाती पिए की लखत, बाचत धरती समेटी। इसके अर्थ को समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कभी नायिका अर्थात राधा की विवल दशा अर्थात व्याकुल दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायक के साथ न रहने से नायिका की स्थिति विचित्र हो जाती है। उसकी सखी नायक की चिट्ठी पाने के बाद उसकी व्याकुलता को देखकर अपनी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि हे सखी, नायिका अर्थात राधा को देखो, इसका नायक के प्रति प्रेम कैसा विलक्षण है। आपस में सखियां बात कर रही राधा के बारे में कि इसका जो नायक के प्रति जो प्रेम है कितना विलक्षण है। वह उसकी चिट्ठी पाकर व्याकुल हो जाती हैं, जैसे प्रियतम से भुजाओं में भेंट करती थी, वैसे ही चिट्ठी को भुजाओं से भेंट करने लगी हैं। समझिए बच्चों, नायक अर्थात श्री कृष्ण की चिट्ठी नायिका के प्रेम को उद्दीप्त कर रही है। यहाँ पर उद्दीपन भाव है। आपको बच्चों अनुभाव, विभाव, अनुभाव, उद्दीपन, आलम्बन ये सब डिटेल पढ़ाया जाएगा। और आपको अभी देखना है बच्चों तो क्लास 10 वाले बच्चों को हमने रस में संबंधित चीज़ों को पढ़ा दिया। आप वहाँ पर जाइए और क्लास 10 वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए और इससे रस से संबंधित चीज़ों को समझ लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपने समझा कि यहाँ पर भावात्मक रूप में वो चिट्ठी से ही वैसे ही जुड़ जाती हैं जैसे स्वयं नायक से जुड़ जाती हैं। चलिए बच्चों, अब हमने दोहा पर चलते हैं। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखा सी दे, और दिया बढ़ाए हो रहन, बड़ो उजियारोगे। अब समझिए बच्चों इस अर्थ को। नायिका सखी उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए क्या कह रही हैं कि उसके अंग अंग के आभूषण में नग उसकी दीप शिखा की देह से ज्योति पाकर अर्थात रोशनी पाकर अधिक जगमगा रहे हैं। नायिका के आभूषण के नग, जो नायिका के आभूषण में जो नग जड़े हुए हैं उसकी कांति को चारों ओर फैला, उसकी कांति से जो चारों ओर फैला उजाला है बच्चों, उस जिससे दीपक बुझा देने के बाद भी घर में अंधेरा नहीं रहता, वरन अर्थात उजाला ही छाया रहता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि नगों की जगमगाहट नायिका के दीप शिखा के समान शरीर के संपर्क से बढ़ जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भाव आप क्या समझें कि नायिका की जो शारीरिक कांति से नगों की जगमगाहट बढ़ जाने का भाव यहाँ पर दिया गया है। सहज श्वेत पंचतोरिया पहिरत अति छबिज होते, और जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। अब ये सब दोहा ही है बच्चों, ऐसे दे दी। यही आपको दोहा से संबंधित चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएगा जब, तो यही उठा के एक दोहा दे दिया जाएगा और कहेगा कि ये कौन सी पंक्ति है, कितनी इसमें किसके द्वारा रचित है, या आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितनी कितनी मात्राएं हैं, या आपको दे देगा और कहेगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप मात्राओं को काउंट करते हुए फिर कहेंगे कि ये दोहा है। क्योंकि दोहा बच्चों 13 और 11 पर यदि होती है और उसी का उल्टा हो जाता है सोरठा, जो कि 11 और 13 पर यदि होती है। यति गति लय, ये टोटल चीज़ें हम आपको आपकी क्लास चीज़ों को पढ़ाएंगे बच्चों। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, इसको हमको कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसके बाद हम निरंतर आपको आगे चीज़ें पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सहज श्वेत पंचतोरिया। इसको समझ लेते हैं। नायिका की सखी नायक की रुचि नायिका में उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर कह रही हैं कि नायक के सामने उसके शरीर की शोभा का वर्णन कर रही हैं। सखी कह रही हैं कि नायिका ने सामान्य सी सफ़ेद रंग की पाँव तोले वजन वाली रेशमी हल्की झीनी और पारदर्शी साड़ी पहनी हुई है, जिससे उनकी जो शारीरिक शोभा अत्यधिक बढ़ गई है। उसकी शारीरिक ज्योति ऐसे जगमगा रही है जैसे जल रूपी चादर के पीछे जलते हुए दीपकों की पंक्ति जगमगा रही होती है। तो ये व्याख्या है बच्चों बिहारी की भक्ति और श्रृंगार की। इसमें श्रृंगार रस आपको मैक्सिमम मिलेंगे। कंज नयनी मंजन किए बैठी बेउरती बार, और कच अंगुरी
विच डीड्स द और चितवत नंद कुमार। तो देखते हैं बच्चों इसको अर्थ के इसको समझ लेते हैं कि नायिका की सखी अपनी किसी अन्य सखी से कह रही है। जैसे नायिका अर्थात राधा की सखी है तो वो किसी और से कह रही है कि इस कजरारे कमल नयन वाली नायिका को देखो जो स्नान किए बैठी हुई है और अपने बाल सुलझा रही है। बालों को सुलझाने के बहाने वो अपने बालों के बीच उंगली डालकर उनके बीच से चुपके चुपके नंद कुमार श्री कृष्ण को देखे जा रही हैं बड़े ही चातुरी से। चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों। अवधाई सी सो लख विरह बरन बिललात और बिच ही सूख गुलाब को और छीटो सुई नगात। तो 10वां जो आप देख रहे हैं बच्चों 10वां पंक्ति को के अर्थ को समझिए। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि नायक के विरह से उत्पन्न ताप जलन से नायिका विकल अर्थात व्याकुल हो रही हैं। उसे व्याकुल देखकर उसकी जो सखियां हैं अर्थात राधा को व्याकुल देखकर उनकी जो सखियां हैं उनके ऊपर गुलाब जल से भरी शीशी उड़ेल गई है, मतलब गिरा दी है पूरा, जिससे शीशी का सारा गुलाब जल उस पर पड़ जाए और उसकी जो जलन है वो शांत हो जाए अर्थात दुख है जो कम हो जाए। यहाँ पर ये दिखाया गया बच्चों गुलाब जल की एक बूंद से नायिका के शरीर तक नहीं पहुँचती है। समझिए बच्चों यहाँ पर क्या कह कि गुलाब जल की एक बूंद भी राधा के शरीर पर नहीं पहुँच पाती। सब का सब गुलाब जल उसी की विरह रूपी ज्वाला में भस्म हो जाता है, सूख जाता है। अब आइए बच्चों दोहा नंबर 11 को देखते हैं। करी विरह ऐसी तो गल न छाड़तु नीच और दीने हूँ चश्मा चखन और चाहे लहे नमीज। तो ये बच्चों साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों बच्चों के लिए है, फोकस कीजिएगा इस पर, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप इसके 11 नंबर की पंक्ति को भावार्थ को समझ लीजिए बच्चों। नायिका की सखी उसके विरह का वर्णन कर रही है, यहाँ पर वो विरह का ही वर्णन चल रहा है। तो देखिए नायिका की सखी कह रही हैं कि विरह ने उसे इतना दुर्बल इतना कमजोर कर दिया है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे पहचान नहीं पाता। अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया बच्चों। दीने हूँ चश्मा चखन चाहे लहे न नीचू। तो अर्थात यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए बच्चों इसका अर्थ क्या है कि उससे दूर नहीं रहा जाता। जैसे सखी नायक से कह रही हैं कि इतना सुनने के बाद भी क्या उसे उस पर दया नहीं आती कि वो नायिका के पास जाकर उसके विरह दुख को मिटा सके। भाव यहाँ पर समझिए बच्चों कि मानवीकरण किया गया है, इसके साथ ही नायिका के दुख भाव को चित्रित किया गया है। और यहाँ पर रस बच्चों श्रृंगार रस होगा। तो आइए शेष भाग को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए दोहा नंबर 12 को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है बच्चों चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा क्लिष्ट ज़्यादा है, इसलिए आप इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा ध्यान से और फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षा के समय जरूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।